हम लोग कक्षा 10 के हिंदी काव्य के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका पहला पार्ट है सूरदास जी। सूरदास जी का पद है। उन्होंने सूरदास जी जो है भक्ति शाखा के जो हैं कवि हैं ना, सगुण भक्ति के कवि हैं। वो इसमें सूरदास जी जो है निराकार कहें तो अच्छा नहीं है। सगुण जो है साकार ईश्वर अर्थात श्री कृष्ण के उपासक हैं। वो जो है श्री कृष्ण से वंदना करते हैं, श्री कृष्ण को वंदना करते हैं। पहली पंक्ति यही है, चरण कमल बंद हरिराय की, चरण कमल बंद हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरिलंग है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, शूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदो तिहि पाई। कहते हैं कि चरण कमल बंदो हरि राई की प्रार्थना करते हैं। सूरदास जी प्रार्थना करते हैं, चरण कमल, कमल चरण कमल, हे प्रभु मैं आपके कमल रूपी चरणों की क्या करता हूँ, वंदना करता हूँ। तो यहाँ पे रूपक अलंकार है, कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। चरण कमल बंदो हरि राय, तो आपके कमल रूपी चरणों की मैं क्या करता हूँ, वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिरि लंगे, जिस ईश्वर के कृपा मात्र से पंगु का मतलब लंगड़ा भी व्यक्ति एक ऊंचे से ऊंचे पहाड़ को आसानी से लांघ जाता है। जिसके कृपा से मैं उस ईश्वर का प्रार्थना करता हूँ, मैं उस ईश्वर के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी ऊंचे से ऊंचे पहाड़ को लांघ जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने को गुंग पुनि बोले, और बहरा व्यक्ति फिर से सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है। और रंक चले सिर छत्र धाराई, और रंक का मतलब भिखारी व्यक्ति गरीब व्यक्ति भी राजाओं के जैसा छत्र पीताम्बर धारण करके चलने लगता है। शूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदो तिहि पाई। सूरदास जी कहते हैं, हे करुणा के स्वामी, करुणा के स्वामी श्री कृष्ण, मैं आपके कमलवत चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। मैं आपके जो है कमल रूपी चरणों को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। इस तरह से प्रार्थना करते हैं। तो अलंकार आप देख ही रहे हैं, रूपक अलंकार है। और जो रस है वह भक्ति रस है। इसका स्थायी भाव अनुराग है, भक्ति कर रहे हैं, सगुण भक्ति कर रहे हैं। और इसका जो गुण है वह प्रसाद है, गुण प्रसाद है। फिर नीचे वाली पंक्ति में कहते हैं, अविगत गति कछु कहत न आवे। सगुण के बारे में सगुण भक्ति की प्रार्थना करते करते एक पद उनका निर्गुण है। निर्गुण में प्रार्थना करने के बाद वो कहते हैं कि ये भाई सगुण तो हम जो दिख रहा है, जो उसके बारे में प्रार्थना किया जा सकता है, और जो नहीं दिखाई दे रहा है उसके बारे में हम कैसे क्या बोल सकते हैं। कहते हैं, अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर गति ही भावे, परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगति बिन, निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार ही ताते, सुर सगुन पद गावे। सूरदास जी कहते हैं, अविगत गति कछु कहत न अविगत, विगत का मतलब जो समाप्त हो गया हो, और अविगत जिसकी कभी समाप्ति न हो। सूरदास जी कहते हैं अविगत का मतलब जिसकी कभी समाप्ति न हो, जिसका कभी जो है नाश न हो, जिसका कभी कोई सीमा न हो। अविगत जिसकी कभी नाश न हो। सूरदास जी कहते हैं अविगत अर्थात निराकार उस परम ब्रह्म परमेश्वर का, जिसका कभी नाश नहीं होता, जिसका जो कभी समाप्त ही नहीं होता, उसके गति, अविगत गति कछु कहत न, उसके गति के बारे में,
उस निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर के बारे में, परमात्मा के बारे में गति कछु कहत न आवत, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। उस निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। कहते हैं ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गति भावे, जैसे गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस का पान करके, मीठे फल को खा करके उसके रस का अनुभव वह अपने मन में कर सकता है, अंतःकरण में कर सकता है। ज्यों गूंगा मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, जैसे गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खा करके, मीठे फल को चख करके उसके स्वाद का अनुभव अपने अंतःकरण में कर सकता है, उसे व्यक्त नहीं कर सकता। उसी प्रकार उस निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर के बारे में कुछ व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसके बारे में कुछ जो है वर्णन नहीं किया जा सकता। जो इसको जानता है वह अपने अंतःकरण में ही उस निराकार परम ब्रह्म का जो है परम ब्रह्म का अनुभव करता है। फिर नीचे वाली पंक्ति में कहते हैं परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, जो उस परम ब्रह्म परमेश्वर के परम स्वाद को प्राप्त कर लेता है। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, अमित का मतलब असीमित, जो उस परम ब्रह्म परमेश्वर के स्वाद को प्राप्त कर लेता है, जो उस निराकार ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, अमित तोष उपजावे, उसके अंदर अमित का मतलब असीमित आनंद की प्राप्ति, तोष का मतलब संतुष्टि की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति हो जाती है। कहते हैं कि मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, जिसे मन से नहीं व्यक्त किया जा सकता, जिसे वाणी से नहीं व्यक्त, मन बानी को अगम अगोचर, और जिसे कभी देखा नहीं जा सकता, सो जाने जो पावे, वही व्यक्ति जान सकता है जो उसे प्राप्त करता है, सो जाने जो पावे। फिर कहते हैं रूप रेख गुण जाति जुगत बिन, जिसका न कोई रूप है, जिसका न कोई चिन्ह है, जिसका न कोई जाति है, जिसे प्राप्त करने के लिए कोई जुगति नहीं है। जुगति का मतलब जुगाड़, जुगाड़ का मतलब नियम, नियम का मतलब कोई जो है रूल्स नहीं है, साधना नहीं है, जिसे प्राप्त करने का कोई आधार नहीं है। कहते हैं रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निरालंब कित धावे, उस निराकार बिना आश्रय के उस ईश्वर का किस प्रकार से ध्यान किया जा सकता है। सब विधि आगम विचार हैं। सूरदास जी कहते हैं हर तरह से सब विधि से हमने विचार करके देख लिया है, देखने के बाद शुर शगुन पद गावे, सब विधि आगम विचारी, हर तरह से विचार करने के बाद सूरदास जी प्रभु श्री कृष्ण के सगुण भक्ति का ही गुणगान करते हैं। उनके जो है स्वरूप का, उनके जो है ईश्वरीय स्वरूप के ही जो उनके आंखों से दिखाई देता है, प्रज्ञा चक्षु से दिखाई देता है, ज्ञान रूपी चक्षु से जो अनुभव कर पाते हैं, उसी का विवरण करते हैं। तो इसमें जो भी जो है वह शांत रस है, निर्वेद है, ठीक है ना, शांत रस है, निर्वेद है, और अभिगत गति और अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, और भाषा जो है ब्रज है ना, भाषा ब्रज है, जो छंद है वो गेय पद है। इस तरह से हमने आपकी पूरी पंक्ति को, और रचयिता आप समझ रहे हैं, रचयिता सूरदास जी हैं, पद से जो है सूरदास के पद से लिया गया है, शीर्षक पद है। तो इस तरह से हमने दो पैसेज, आपका दो जो है पदावली बतला दिया है। जो समस्या होता है आप हमें कमेंट करके बताएं ताकि उसका हम समाधान कर सकें।